तो स्पोर्ट्स का भाई हरियाणा पुलिस में आने के बाद भी ऑप्शन है। जैसे किसी बच्चे की अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग करके वो डिस्ट्रिक्ट में आ गया, तो ना हरियाणा में ना हर साल गेम होते हैं। एक तो ऑल इंडिया पुलिस गेम होते हैं हर साल, और एक रेंज वाइज गेम होते हैं। करो तो ये एक प्लस पॉइंट है, उसको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। अगर वो ट्रायल पास कर देता रेंज के गेम की या ऑल इंडिया पुलिस गेम की, वो अपना मधुबन रह के प्रैक्टिस करेगा। फिर का हेडक्वार्टर अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा लग सकती है। वहाँ का जो एसपी साहब बैठते जो सीनियर होते हैं वो उस ऑफिस में लग सकती है, या फिर सब डिवीजन है जीआरपी के हिसार में, एक फरीदाबाद में, वहाँ पे डीएसपी रैंक के अधिकारी बैठते, तो वहाँ लग सकती है ऑफिस में ड्यूटी। हाँ भाई, कांस्टेबल कोई मिलता है। क्वार्टर हमारे यहाँ पे ना दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए, जो पिछले लोगों में आप तक दिखाए भी थे। और क्वार्टर फिर एनजीओ को मिलते हैं। एनजीओ में एसआई थानेदार रैंक के क्वार्टर होते हैं, वो लोग 3 BHK टाइप होते हैं। और जो हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी को राम राम। तो स्वागत है आपका पुलिस व्लॉग्स में, सच्चाई ड्यूटी डेडिकेशन के साथ। व्लॉग की शुरुआत भाई टॉप ऑफ द हाउस से। और भाई बड़ी प्यारी धूप निकल रही है। और भाई जैसे एक वो अपनी फेवरेट जगह नहीं तुमने व्लॉग में देखी होगी, कल जा रहे थे जीताम घूमने। एक तो वो अपनी फेवरेट जगह की भी और अपनी फेवरेट जगह बन गई या फेवरेट जगह, लेकिन इतना सर्दियां में बनी है क्योंकि भाई बड़ी प्यारी धूप का नजारा है यार है। क्योंकि गर्मियों में तो भाई यार बैठने का भी जी ना करे। तो भाई आज एक Q&A सेशन रख लिया जाए। कई भैया के कॉमन से कमेंट आ रहे थे, मतलब एक कमेंट कई भैया का आ रहा था, ताकि वो सारे डाउट क्लियर करते हैं। और भाई वीडियो का नाम लेते सूर्य देवता भी थोड़े गुस्से में हो गए, धूप कम कर दी, बादल हो रहे भाई थोड़े थोड़े। तो भाई वो अपना सेटअप रहा, सेटअप कैसे क्या भाई इसने हम करेंगे भाई अपने Q&A सेशन। कई भैया कमेंट आ रहे थे, ताकि उन सब का रिप्लाई करते हैं भाई। अगर पहले कमेंट की बात करें तो पहला कमेंट है भाई, सर अगर जॉब लग जाती है HP में तो क्या कॉलेज एग्जाम देने के लिए छुट्टी मिल जाती है अगर एग्जाम कंटिन्यू 1 मंथ चलते हैं और कॉलेज ड्यूटी एरिया से ज्यादा दूर हो? एग्जाम 1 मंथ, इसे कौन से पेपर है भाई जो 1 मंथ ही चल रहा है? चलो जो भी है भाई, इसके भाई 2 प्रोसेस है। एक तो अगर आपने मान लो परमिशन ले रखी है, यानी कि जैसे आपने BA में एडमिशन लिया तो आपने ले रखी है एग्जाम की परमिशन, जो CRC ब्रांच में हुआ है। पिछले लोग में आपने देखे होगा भाई, मैं यूपी वाले की परमिशन करा के आया था, वहाँ थी पेपर इसकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की। जैसे ऐसे BA MA या फिर अदर और किसी डिप्लोमा में आपने एडमिशन लेना तो इसकी परमिशन ली जाती है पहले महकमे से। अगर आपने परमिशन ले रखी है तो भाई चाहे PM आ रहा हो, CM आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, जिले में चाहे आग लग रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तो आपने छुट्टी 100% मिलेगी। परमिशन हो रहा भाई 23 घंटे की पेपर देने की। तो अगर आपने पहले परमिशन ले रखी है तो आपने 23 घंटे की परमिशन मिल जाएगी पेपर देने के लिए। चाहे आपके 10 पेपर हो, 15 पेपर हो, चाहे कितने दिन ये पेपर चल रहा है, हर पेपर में आपने 23 घंटे की परमिशन मिल जाएगी। आपने कोई भी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने परमिशन नहीं ले रखी है और आपका आ गया पेपर, तो आप अपनी CL लेकर जा उसको पेपर देने के लिए। लेकिन जब जिले में कोई इमरजेंसी ड्यूटी आ रही हो या फिर विधानसभा सत्र चल रहा हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी ड्यूटी हो, दिन में CL बंद हो जाती है भाई, जो छुट्टी है वो बंद हो जाती है। उस टाइम पर आपको पेपर देने के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने परमिशन ले रखी होती तो कितनी इमरजेंसी ड्यूटी हो, चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो, PM ड्यूटी हो, विधानसभा सत्र चल रहा हो, उसमें भी आपने 23 घंटे की परमिशन मिल जाएगी। इसलिए कह रहा भाई, महकमे में आने के बाद कुछ भी करो तो महकमे से परमिशन लेके ही करना चाहिए। अगला कमेंट है भाई, कितने पैसे देने पड़ते हैं भाई छोड़ने के लिए? भाई 2 महीने की सैलरी जमा करानी पड़ती है। ये भी तब करानी पड़ती है जब आप ये फॉर्म भरते हो किसी दूसरी जॉब के। लेकिन जैसे मैं यूपी वाले की परमिशन करा कर आया था, वो पटवारी के फॉर्म भरने थे उसने यूपी में, तो उसकी परमिशन हो गई है। कल को जब वो पटवारी का पेपर क्लियर करके वहां पे ज्वाइन करेगा तो उसको 2 महीने की सैलरी जमा नहीं करानी पड़ेगी और उसका टेक्निकल रिजाइन हो जाएगा। टेक्निकल रिजाइन कहा जाता है इस चीज को। तो सीधा सीधा जो कि आपकी जो उसने सर्विस की ना 5 साल 6 साल, वो सर्विस भी वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ की छुट्टी वगैरह जो भी चीज है सारी चीज वहाँ ऐड हो जाएगी और उसको एक भी दिन की सैलरी जमा नहीं करानी पड़ेगी। अगर वही चीज वो बिना परमिशन के वो फॉर्म भर देता है, वहाँ उसकी ज्वाइनिंग हो जाती तो उसको 2 महीने की सैलरी जमा करानी पड़ेगी। अगला कमेंट है भाई, राम राम भाई, स्पोर्ट्स फैसिलिटी की जानकारी देना। इस चीज पे भाई कई भाई कमेंट आ रहे थे। तो स्पोर्ट्स का भाई हरियाणा पुलिस में आने के बाद भी ऑप्शन है। जैसे किसी बच्चे की अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई, ट्रेनिंग करके वो डिस्ट्रिक्ट में आ गया, तो ना हरियाणा में ना हर साल गेम होते हैं। एक तो ऑल इंडिया पुलिस गेम होते हैं हर साल, और एक रेंज वाइज गेम होते हैं। जैसे मेरी पानीपत ड्यूटी है
हमारा जो जिला वो करनाल रेंज में आता है। करनाल रेंज में 3 जिले आवे, करनाल, केथल, पानीपत। इन जो तीनों डिस्ट्रिक्टों के ना रेंज वाइज तीनों के गेम होंगे, तो इनका पहले ना भाई ट्रायल मांगा जाता है, वो नोटिफिकेशन आता रहता है, लेटर आता रहता है। ऐसे ही ऑल इंडिया पुलिस गेम होते हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम में ऑल स्टेट की पुलिस अपने इंडिया की और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनके बच्चे भी आते हैं, इनके जो जवान है वो भी इनमें भाग लेते हैं। तो इनके भाई पहले पता चल जाता है 1 महीने पहले, जैसे अभी होने वाले हैं कि अभी गेम होंगे, तो आप इनका ट्रायल दे सकते हो। अगर आप ट्रायल में पास हो गए तो भाई आगे फिर जो प्रोसेस आगे गेम होंगे आपके, आप वहां सेलेक्ट हो जाओगे। और एक बार इसमें सेलेक्ट हो गए, जैसे पहले रेंज का ही लेवल है, सबसे पहले तो रेंज के गेम में सेलेक्ट होना पड़ता है, उसके बाद आते हैं ऑल इंडिया पुलिस गेम तक। रेंज में अगर आप सेलेक्ट हो गए, सपोज कर लो आप रेसलिंग में थे या कबड्डी में थे, तो आपकी यहाँ पानीपत की कबड्डी की टीम बनी, जैसे पानीपत ड्यूटी हो, तो आप सेलेक्ट हो गए, आपने ट्रायल दिया तो कबड्डी टीम में सेलेक्ट हो गए आप, तो फिर मधुबन जो हो जाएगी आपकी बदली, मतलब आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड है, वहाँ सीएसओ होता है, वहाँ पे आपकी बदली हो जाएगी। स्पेशल गेम वाले बच्चे होते हैं उसमें, उसमें कुछ नहीं करना भाई, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, सुबह से शाम अपनी की गिनती होती है, वहां से आ नहीं सकते लेकिन रहना वहीं पड़ेगा, दिन में अपने गेम की प्रैक्टिस करो। तो ये एक प्लस पॉइंट है, उसको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती अगर वो ट्रायल पास कर देता है रेंज के गेम की या ऑल इंडिया पुलिस गेम की, वो अपना मधुबन रह के प्रैक्टिस करेगा। फिर अगला कमेंट है भाई का, डीएसपी या एसपी हाउस टूर वीडियो बनाओ भाई। भाई वो तो आखिरी ये वीडियो होगी, फिर अगर वहां पे वीडियो बना दी जाए, बहुत सी बंदिश है रहे भाई पुलिस की नौकरी में। मैं तो ये मान लो जितना कुछ वो लोग मैं दिखा दूं इतना भी दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ जितना ज्यादा कवर हो सके हरियाणा पुलिस के बारे में। जैसे कोई अभी भाई घर बैठे हुआ है, उसने बिना पुलिस में पता चल जाए पुलिस की क्या क्या ड्यूटी क्या क्या काम हो, वहां तो भाई बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हमारे बहुत ही सीनियर अफसर हो गए, इंस्पेक्टर लेवल तक के तो चल भी जाओ, लेकिन डीएसपी साहब से ऊपर तो भाई सारे ये गेजेटेड पोस्ट है, इनके बनाने बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भाई। कुल मिला के बाकी वैसे बता दे भाई, क्वार्टर नहीं, इनको तो बड़ी कोठी अलाउट होती है भाई, बहुत शाही कोठी मिलती है। अगला कमेंट है भाई आर के दिया, मान साहब का गांव कौन सा? मान साहब का गांव भाई शेरशाह जाटी, यहाँ सिंगू बॉर्डर के पास पड़ता है, सोनीपत में ही। कांस्टेबल को भी मिलता है क्या सर क्वार्टर? हाँ भाई कांस्टेबल को भी मिलता है क्वार्टर। हमारे यहाँ पे ना 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए, जो पिछले वो लोगों में नापते दिखाए भी थे, और क्वार्टर फिर एनजीओ को मिलते हैं। एनजीओ में एसआई थानेदार रैंक के क्वार्टर होते हैं, वो लगभग 3 BHK टाइप होते हैं, और जो हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए होते हैं वो सेम होते हैं, वो 2 BHK टाइप होते हैं। इंस्पेक्टर को भी लगभग कोठी ये मिलती है, लेकिन बहुत कम हुआ है, ये मान लो हर पुलिस लाइन में 4 5 या 5 7 होंगे, हमारी पुलिस लाइन में भी इतने। और डीएसपी साहब को फिर ऊपर तो वो इनको तो कोठी अलॉट होती है बड़ी बड़ी। जीआरपी में क्वार्टर मिलता है क्या भाई? हाँ भाई मिलता है, जो हमारे जनरल पुलिस के क्वार्टर होते हैं ना पुलिस लाइन में, उन्हीं में 15% रिजर्वेशन होता है जीआरपी वालों का। जो क्वार्टर मैंने दिखाए थे ना, यानी कि उन वे वाले क्वार्टर भी ले सकते हैं जीआरपी वाले, 15% रिजर्वेशन उन्हीं का होता है हमारे क्वार्टरों में। चंडीगढ़ पुलिस की ड्यूटी बताओ भाई प्लीज। भाई चंडीगढ़ पुलिस की ड्यूटी, अगर चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस में कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट है चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि उसका एक लिमिटेड सा एरिया है, कुल मिलाकर 20-25 मिनट में तो वैसे बाइक पर पार हो जा हम एक कोने से दूसरे कोने से। तो जहाँ लिमिटेड सा एरिया होगा वहाँ ड्यूटी करने का अलग मजा होगा। और भाई साफ सुथरी जगह में अगर देखा जाए तो अपने इंडिया की टॉप की जगह में चंडीगढ़, और उसकी सैलरी भाई बहुत ही ज्यादा है। हमारी सबसे कम सैलरी थी इसमें हरियाणा पुलिस की, फिर दिल्ली पुलिस की, उससे ज्यादा दिल्ली पुलिस से ज्यादा चंडीगढ़ पुलिस की। लेकिन भाई मेरे अपनी वो बताऊँ तो मैंने बिल्कुल पसंद नहीं थी भाई चंडीगढ़ पुलिस की, ना मैंने कभी फॉर्म भरा, क्योंकि भाई हर एक की ना अपनी अपनी चॉइस हो है, अपना अपना नेचर हो ड्यूटी करने का। मैंने इसलिए पसंद नहीं भाई, क्योंकि वो फैसिलिटी तो सारी है उनकी बढ़िया ड्यूटी, अगर जो प्रोफाइल के बारे में चेक करें, लेकिन भाई उनकी जैसे अब मैं अपना कंपैरिजन करूं, मैं सोनीपत से हूं भाई, तो वहां मेरे को घर से दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने वो बिल्कुल भी नहीं भरी। तो कई भाई ऐसे हो भाई जिनने घर से दूर रह के ड्यूटी कर ले, तो उनके लिए चंडीगढ़ पुलिस सबसे बेस्ट है तीनों में। और भाई किसी ने घर से ज्यादा लाड़ प्यार है, घर से दूर नहीं जा सकता, तो उसके लिए चंडीगढ़ पुलिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। अगर घर की बात करें तो, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में भाई काफी दूर हो जाए इधर के डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ेंगे। अपने हरियाणा की बात करें तो भाई रोहतक, सोनीपत जो इधर वाले डिस्ट्रिक्ट है, साउथ साइड के हो गए रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो इनका तो भाई शूट करे ना तो कई के दिन में गेड़ा लग गएगा। और अगर भाई किसी भाई की ड्यूटी जो वहां पर हो, उस साइड का पंचकुला हो, यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र तक भी एडजस्ट हो जाए,
और चंडीगढ़ में रहता हो या फिर कोई पंजाब साइड का हो तो उसका तो भाई बढ़िया सूट करेगी। फिर तो अगर वो कोई भाई वहाँ का हर किसी ने करता है, ज्यादा लाड प्यार रहता है, चंडीगढ़ पुलिस सबसे बेस्ट ड्यूटी है। मैंने तो भाई दिल्ली पुलिस पसंद थी भाई, वहाँ मिली नहीं, बहुत कोशिश करी उसके लिए, क्योंकि हमारा दिल्ली भी बिल्कुल पास में भाई सोनीपत से। तो भाई पहले तैयारी करो भाई, कोशी मिल जाए ड्यूटी, तीनों बेस्ट है। खाकी जो है शेर की खा रहा है, चाहे चंडीगढ़ पुलिस की पहन लो, दिल्ली पुलिस की पहन लो, या फिर आरपीएफ की पहन लो, रेलवे में पहन लो, या फिर अपनी हरियाणा पुलिस में। तो हमने तैयारी करो भाई, जो सी मिल जाए भाई बेस्ट है। फिर मैसेज आया भाई, कमेंट है भाई का, वीआईपी कौन ट्रेन में आता? भाई वीआईपी आते हैं भाई, नेता वगैरह आते हैं, मंत्री वगैरह आते हैं, या फिर हमारे में बात करें तो कोई सीनियर अफसर भी आ जाते हैं। जैसे हम अपनी नॉर्मल रूटीन की बात करें तो हमारे एक्स सीएम खट्टर साहब आते हैं भाई दिल्ली से, करनाल जाते हैं, जब पानीपति रुकते हैं वो हमारे बहुत बार ड्यूटी लगती है वहाँ पे जीआरपी के, वहाँ पे जहाँ मैं वो लोग बनाने नहीं गया था, आपने जीआरपी वो लोग देखे होगा, वहाँ पर हमारी भी बहुत बार ड्यूटी लगती है, क्योंकि हमारे खट्टर साहब आते हैं एक्स सीएम हरियाणा के, वो लगभग ट्रेन में ही आते हैं। तो आओ भाई वीआईपी भी, और भी बहुत सारे वीआईपी आओ, सीनियर अफसर आ जाए हमारे महकमे के, कोई सीनियर आईएएस, तो भाई ट्रेन में लगभग आते रहते हैं। तम कभी नहीं सोचते ये पैसेंजर ट्रेन में जो मेन AC1 क्लास के डब्बे होते हैं ना, तो उसमें आओ ये, इस हमारे कमेंट करा हुआ भाई ने, इस तरह से कर रहा है कमेंट के, वीआईपी कौन आओ ट्रेन में। तो भाई वीआईपी भी आते हैं ट्रेन में। भाई जिला से जीआरपी म्यूचुअल हो सकता है भाई, पहले था ये रोल, अब नहीं हो सकता भाई, शायद उस टाइम पे हमारे डीजीपी साहब थे मनोज यादव, उस टाइम पे बंद हो गया था ये, 9 से पहले डेपुटेशन पे आ जा करते, तो वैकेंसी भी लगता लगी, तब भाई म्यूचुअल नहीं हो सकता अब। अगला कमेंट है भाई, ट्रेन में जो पुलिस होती है कौन सी होती है? आरपीएफ और जीआरपी, एग्जाम्पल के लिए फीमेल स्पेशल ट्रेन में पुलिस होती है कौन सी है? फीमेल स्पेशल ट्रेन अब तो है ही नहीं भाई, पहला चला करती है एक, वह भी फिलहाल बंद हो रही है। फीमेल के लिए तो पैसेंजर ट्रेन में हो रहा है 2 डिब्बे, और उसमें भाई आरपीएफ और जीआरपी दोनों की ड्यूटी लग गया है, दोनों का काम हो रहा है ट्रेन में गश्त करने का। अगला कमेंट भाई का, भाई सैलरी सेम एंड प्रमोशन का प्रोसेस सेम होता है? भाई सेम हो, दोनों का प्रमोशन भी सेम होता है, जीआरपी और जनरल ड्यूटी में सैलरी बिल्कुल सेम होती है, कोई भी फर्क नहीं होता, बस ड्यूटी का फर्क होता है, ड्यूटी प्रोफाइल का, जो आपने पिछले व्लॉग में देख लिया था कि क्या अलग ड्यूटी होगी, बाकी सैलरी, प्रमोशन, रिटायरमेंट हर चीज बिल्कुल सेम हुआ है। सर जी जीआरपी में ऑफिस में ड्यूटी लग जाती है प्लीज रिप्लाई। जीआरपी में भाई उसकी ड्यूटी लगेगी, जैसे जीआरपी का हेडक्वार्टर अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा लग सकती है, वहाँ का जो एसपी साहब बैठते जो सीनियर होते हैं वहाँ उस ऑफिस में लग सकती है, या फिर सब डिवीजन है जीआरपी के, एक हिसार में एक फरीदाबाद में, वहाँ पे डीएसपी रैंक के अधिकारी बैठते, तो वहाँ लग सकती है ऑफिस में ड्यूटी। जैसे हमारे जैसे सोनीपत के, पानीपत के, इनको तो सूट करेगी